So requirements management is a systematic approach to eliciting, organizing, and documenting the requirements of the system, and it is a process that establishes and maintains the agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the system. Requirements management एक ऐसा systematic process है जिसको यूज करते हुए हम requirements को gather करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको राइट करते हैं या डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन करता है और इस्टेब्लिश करता है किसको, एक एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कस्टमर और प्रोजेक्ट टीम के दरमियान हेल्ड हुआ था, एंड दैट इज बेसिकली on the changing requirements of the system. The focus of this contract is to finalize the set of requirements that a development team has to build. So basically requirements management एक ऐसा process है जिसके थ्रू हम requirements को gather करते हैं, organize करते हैं, उन्हें document करते हैं, और ये एक ऐसा process है जिसकी मदद से हम उस agreement को ना सिर्फ establish कर सकते हैं बल्कि maintain भी कर सकते हैं between the customer and the project. That is based on changing requirements of the system. Anyone who has ever been involved with complex software systems, whether from the perspective of a customer or a developer, knows that a crucial skill is basically the ability to elicit the requirements from users and stakeholders. So हर वो पर्सन जो किसी भी तरह हमारे किसी न किसी प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है उनकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, he or she knows that to gather the software requirements is basically a very difficult skill or activity they have to perform, and we will gather the requirements from the set of users and the stakeholders. So जो requirements gathering का process है बेसिकली ये वो process है जिसकी बेस पे जो आपको requirements या information मिलेगी उसी की बेस पे आपने आगे जाके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है. अगर वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो सूरत में क्या होगा कि जो सिस्टम उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे बिल्ड किया जाएगा वो भी एक इनकरेक्ट सिस्टम होगा. सो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, दैट इज बेसिकली टू गेदर द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स. दैट इज द टफेस्ट एक्टिविटी ऑफ द होल प्रोसेस. सिंस हंड्रेड्स if not thousands of requirements are likely to be associated with a system, so it is important to organize them. So जब हम requirements को gather करते हैं, it depends कि आपके प्रोजेक्ट का जो साइज है वो क्या है. अगर वो स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर है तो हंड्रेड्स में रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, अगर वो एक लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर है तो वो थाउजेंड्स में भी जा सकती हैं, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इससे भी ज्यादा जा सकती हैं. तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को वी हैव टू ऑर्गेनाइज इन अ वे कि जो रीडर है उसको समझ में आ जाए कि हम काम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए हम सोल्यूशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम जो हमने बिल्ड करना है उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या कुछ ए से लेके जी तक हमने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस करके और स्टेप्स की शक्ल में प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करना है. एंड दिस इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स विच वी हैव एलिसिटेटेड in the previous step. Since most of us can't keep more than a few dozen pieces of information in our heads, so documenting the requirements is basically necessary to support effective communication among the various stakeholders. So this is a human psyche, or you can say the mind ability, that we can not remember bulk data in our heads. हम लोग इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को मेमोराइज नहीं कर सकते. हम वो इंफॉर्मेशन जो डजन ऑफ पीसेस में है, ठीक है, या फिर वो इंफॉर्मेशन जो लार्ज अमाउंट में है,
वो इन्फॉर्मेशन एज अ डेवलपर, एज अ ह्यूमन बीइंग, इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर और कीप इट इन आवर हेड। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। एंड बेसिकली इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स। आपको पता है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है ये कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोसेस है। कम्युनिकेशन ओरिएंटेड प्रोसेस इस तरह से है कि अगर आप फर्स्ट फेज आप अपने प्रोजेक्ट का देखते हो या आप अपने प्रोडक्ट का देखते हो तो उसमें हर फेज जो है वो प्रीवियस फेज पे डिपेंडेंट है। किस तरह से, आपको जो फर्स्ट फेज में आउटकम्स मिलेंगे वो नेक्स्ट फेज के लिए एज एन इनपुट यूज किए जाएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप एज एन आउटकम जनरेट करोगे वो इन्फॉर्मेशन आप नेक्स्ट फेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्निकल पर्संस हैं, आप उनको डिलीवर करें इन ऑर्डर to make their understanding better or their ideas clear about the system on which they are working. जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की वही आपने फर्दर आगे उनको प्रोवाइड करनी है। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कर लें। जब आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपको पता होगा कि जी ये मेरे सिस्टम की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है और ये मेरे सिस्टम की लास्ट रिक्वायरमेंट है, और इस दौरान मुझे ये तमाम एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म करनी है। इसी तरह से उसकी जो डिटेल है आप जब स्पेसिफाई करोगे एनालिसिस के बाद, उसी इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए हमारे जो डिजाइनर्स हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट कर देंगे इनटू मशीन, आपके जो इनटू सम डिजाइन्स और मॉडल्स। वो मॉडल्स बेसिकली किस लिए बनाए जाते हैं, वो मॉडल्स का मकसद ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको रिटन फॉर्म में नजर आ रही हैं अब आपने उनको एक डायग्राम की शक्ल में ले आते हैं, एक मॉडल की शक्ल में ले आते हैं, ताकि आप उनको बेहतर बना सके, उनमें इंप्रूवमेंट्स ला सके। इस तमाम डिस्कशन का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट जो है ये कम्युनिकेशन पे बेस कर रहा है। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं जानोगे या आप इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, ट्रांसफर करना आप नहीं जानते, तो इट मीन्स कि आप रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। द रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इन एन एक्सेसिबल मीडियम लाइक ऑन अ डॉक्यूमेंट और यूजिंग सम मॉडल और इन अ डेटाबेस और अ लिस्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब हम क्वेश्चन ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन आपने डॉक्यूमेंट करनी है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ डॉक्यूमेंट की जाएगी? वो इन्फॉर्मेशन आप किसी स्पेसिफिक मीडियम या एक्सेसिबल मीडियम पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। वो मीडियम आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर मॉडल भी हो सकता है, आपका डेटाबेस भी हो सकता है, या लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑन सम व्हाइट बोर्ड एज एन इंस्ट्रक्शन आप उनको यूज कर सकते हैं, और एज अ गाइडलाइन आप उनको यूज कर सकते हो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ आपने गैदर करना है, आपने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस में उनको ऑर्गेनाइज भी करना है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उनको प्रॉपर तरीके से एक डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करना है, ताकि आप इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर किया उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सके फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर द सेक ऑफ अ टूल और एन एड फॉर द पर्सन्स who are working on the next phases of the project। उनको आप एक बेस प्रोवाइड करना चाहोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, जिसको रीड करने के बाद वो आपके सिस्टम को ना सिर्फ इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे बल्कि उनको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली उन्होंने काम क्या करना है और वो किस तरह के सिस्टम को बिल्ड करने जा रहे हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉट ओनली यू नीड टू गैदर द इंफॉर्मेशन, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट you have to record them or you have to write them properly in some documentation, or you can store them in some database and so on. So basically हमारा जो requirements management का process है जिसमें हम requirements को elicitate कर रहे हैं, उनको organize कर रहे हैं, document कर रहे हैं, उसमें उनका requirements management से क्या relationship है या requirements को manage करने से क्या ताल्लुक है। Basically it depends upon the size of the project and the complexity are those major factors जो जिनकी बेसिस पे या जिनकी वजह से हम ये तमाम स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करते हैं। So nobody would bother talking about managing requirements in a 2-person project that had only 10 requirements to fulfill. So अगर हमारे प्रोजेक्ट का साइज एक स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट और that is basically composed on a set of 10 requirements in all. So of course you will not manage those 10 requirements बिकॉज आपको इसकी जरूरत नहीं है। वो 10 रिक्वायरमेंट्स आपको मैनेज नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज स्मॉल है। आप उन 10 रिक्वायरमेंट्स को मेमोराइज कर सकते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स विच आर कॉम्प्लेक्स एंड एज वेल एज दे हैव लार्ज सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स।
So, but to verify 1000 requirements, a small purchased software product or 3 lakh requirements for a Boeing 777, it's obvious that we will be faced with problems of organizing, prioritizing, controlling access to and providing resources for the various requirements. So, इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा और लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा उतना हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें, उन्हें प्रायोरिटाइज करें और कंट्रोल करें. सो जितनी ज़्यादा सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी उतने ज़्यादा हम मैनेजमेंट इश्यूज को फेस करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे. रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना उतना टफ हो जाएगा.